हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाश ऑनलाइन लर्निंग। ये हम लोगों का ज्योमेट्री का 7th लेक्चर है और इसमें हम लोग ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल या आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर तरीके से बराबर। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल आपके सामने ये दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये दिया हुआ है, तो ये अगर बराबर होना है, कॉन्ग्रुएंट होना है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल, अब देखो, जब हम लोग एंगल को मार्क करते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जैसा साइन यूज करते हैं, एक ही जैसा सिंबल या एक ही जैसा नोशन यूज करते हैं जिससे हम लोग पहचान सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंगल लाइन यूज किया, इसके लिए हमने सिंगल लाइन यूज किया, इसके लिए हमने डबल लाइन यूज किया, इसके लिए हमने डबल लाइन यूज किया, इसके लिए हमने बोल्ड लाइन यूज किया, इसके लिए हमने बोल्ड लाइन यूज किया। तो बेसिक बात यही है कि कॉन्ग्रुएंसी अगर दो ट्रायंगल की देखनी है तो पहले तो तीनों एंगल बराबर किए, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है। ये वाली साइड जो है ये वाली साइड के बराबर होगी। तो इसको कैसे दिखाते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है, तब जाके ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स, जो कि हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो 10-20 मिनट ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा इसके पिछले लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, लेकिन जैसे कि वहां पे भी हम लोग ये समझे थे कि ट्रायंगल के कुछ ही पार्ट हमको पता हो तो हम बाकी पार्ट निकाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर कुछ पार्ट पता हो बाकी निकाल सकते हैं, तो कुछ पार्ट को बराबर दिखा दें तो बाकी अपने आप बराबर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो है वो एक पढ़ने लायक टॉपिक बनता है। अगर सबको दिखाना पड़ता तो फिर कोई फायदा नहीं था इसको पढ़ने का। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी इसकी नहीं होती। तो अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का पहला कंडीशन होता है SAS। SAS, ठीक है, मतलब ये, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। इसमें क्या है कि अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, मान लो कि दो ट्रायंगल हमने पकड़ा, उसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, और एंगल बीच में लिखा हुआ है ना, साइड एंगल साइड लिखा हुआ है, एंगल बीच में लिखा हुआ है। उसी तरह इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो बाकी कुछ भी हो अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, सेकंड साइड के बराबर है और बीच का एंगल बराबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिखाते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और बीच का एंगल बराबर है। तो इसको कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये वाला। जैसे ये ट्रायंगल अगर हमारा ABC है और ये ट्रायंगल हमारा PQR है, तो हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ABC। अगर समझो कि यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R लिखा हुआ होता तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते थे। हम लोग कैसे जाएंगे कि ये हमने AB लिया तो ये हमने QP लेना पड़ेगा, ट्रायंगल QP। उसके बाद B से C ऐसे जा रहे हैं, P से R ऐसे जा रहे हैं, R। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि हम लोग को हमेशा ऐसे थाली में परोस के नहीं मिलेगा, हम लोग का सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये समझो R, ये है Q, ये है P। अब ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है एंगल A के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जहां से भी स्टार्ट करेंगे उसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ABC तो हमने इधर लिख दिया, दूसरे तरफ क्या लिखेंगे? पहला ट्रायंगल तो तुमको जैसे मन वैसे लिख दो, दूसरा कैसे लिखोगे? तो A एंगल बराबर था किसके साथ? R के साथ, तो पहले R लिखा जाएगा। A से हम लोग B गए हैं
तो आर से हम लोग पी जाएंगे, और फिर बी से सी गए हैं तो पी से क्यू जाएंगे, आर पी क्यू। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और 99% बच्चे कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में इसी वजह से गलती करते हैं, क्योंकि वो इस ऑर्डर को मिस करते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब मान लो कि हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी किसके बराबर है, तो हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू, यहां से बी देखा तो यहाँ ए बी सी के बीच में बी है, वैसे ही आर पी क्यू के बीच में क्या है, पी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और ब्रैकेट में आपको किताब में लिखा हुआ मिलता होगा सी पी सी टी। इसका मतलब क्या होता है, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हो जाता है हमारा सीपीसीटी। तो ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब अब तो आपको समझ आने लगा होगा, ठीक है। एलआईडीआई पढ़ते पढ़ते, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते पढ़ते, प्लस जो हमने लाइंस एंड एंगल्स में संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब तो समझ आने लगा होगा कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, तो एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर क्यू है, ठीक है। अगर मैं पूछूं एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, तो एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है। तो ये बात समझ जाइए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, यही तो डेफिनेशन होती है ना कॉन्ग्रुएंट की। तो ये हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी था। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी आता है हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे दिखा दें तो फिर ये साइड यहां होनी चाहिए। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, यहां नहीं है ना, तीसरी साइड है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये इससे नहीं पता चलेगा हमको, किसी और वजह से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन एंगल साइड एंगल से नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होने के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बराबर हो गया, इसके ए बी के बराबर अगर आर क्यू हो गया, तो हम लोगों का वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, ए बी सी, तो आर से अगर हम शुरू करें, करना भी चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां क्यू आएगा, ए बी के बराबर आर क्यू, यहां पे ए बी इक्वल टू हो गया आर क्यू हमारा, और उसके बाद एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ए बी के बाद हम कहा गए थे, सी पे, तीसरे वाले वर्टेक्स पे, तो आर क्यू के बाद हम कहा जाएंगे, पी पे। उसके बाद ये चीज बदल जाएगी, अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। अगर डायग्राम से ना पता चले, आपने अगर इसको, आपको भरोसा है कि आपने इसको कम से कम सही सही लिख लिया है, तो आप सीधा यहां पे देख सकते हैं, तीसरा यहां से तीसरा, तो ये बराबर होगा। एसी किसके बराबर होगा, ऑटोमेटिक आरपी के बराबर हो जाएगा, एसी जो है आरपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बीसी जो है आपका क्यूपी के बराबर हो जाएगा। देख के फील भी आ रहा है कि हाँ होना चाहिए। तो ये आपका होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब एक सवाल आता है कि अगर ये एंगल बराबर ना होता, रुको दिखाते हैं, ये वाला इसके बराबर है और ये ना होता, ये वाला जो है वो इसके बराबर होता, तो ये तो एंगल साइड जैसा कुछ हो गया, तो भी क्या हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, तो देखते हैं। एंगल साइड जो है ना, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस उन दोनों का सम, तो ऑटोमेटिक तीसरा वाला एंगल इसके बराबर होगा। उसके बाद हम पहले वाले दोनों एंगल में से इसको भूल जाएंगे, पहले वाले दोनों एंगल में से हम इसको भूल गए, तो अब ये हमारा कैसा दिखने लगा,
एंगल साइड एंगल जैसा ही दिखने लगा, यानी कि एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, ये बात हमको पता चल गई। ठीक है, एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंसी होती है। पहले एंगल P, फिर एंगल R, और दोनों के बीच का साइड नहीं, तीसरा कोई साइड। ठीक है, दोनों के बीच का ये PR साइड नहीं, यानी यहां जो AC बन रहा है और यहां जो PR बन रहा है, ये AC और ये PR, ये आपस में न बराबर होके कोई दूसरी ही साइड बराबर है, लेकिन दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है। एंगल A बराबर है R के, एंगल C बराबर है P के। तो तीसरा एंगल क्योंकि ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल साइड भी मतलब एक करेक्ट क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, है तो पहले वाला ही ट्रायंगल, तो यहां हो जाएगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, एंगल A बराबर हुआ R के, एंगल P बराबर हुआ C के, और AB बराबर हुआ RQ के। तो AB की जगह AB है, AB की जगह RQ है, बिल्कुल है। एंगल A की जगह R है, फर्स्ट में है। ठीक है, एंगल C की जगह P है, C की जगह P है, यानी कि हमने इसको सही सही लिखा है। तो बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है हम लोग ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो तीन क्राइटेरियन पढ़ा, ये पढ़ा और एस पढ़ा, इन तीनों में हम लोग ट्रायंगल के 6 में से 3 ही पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करके खुश हो जा रहे, 3 ही पार्ट को बराबर करके पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर ले रहे हैं। और यही खूबसूरती होती है कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर की, कि आपको इसमें पूरा चैप्टर पूरा का पूरा 6 पार्ट बराबर नहीं करना पड़ता। फोर्थ वन इज द सिंपलेस्ट वन। अगर दो ट्रायंगल की 3 साइड्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे, मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाती हैं, तो कोई एंगल बराबर करना हमको जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको कहते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR और BC इक्वल टू QR। ठीक है, तो यहां पे हुआ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसको समझने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। अब हम लोग का आता है लास्ट वन, थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना ज्यादा नहीं। जिसको आप सब हमेशा से पढ़े हैं वो है RHS, और जो अरुण शर्मा में अलग से दिया हुआ है, जो यूजुअली बुक्स में नहीं मिलता है, वो है SSA। बता देते हैं, SSA पहले बताते हैं, RHS उसी से निकल के आया है एक्चुअली। ठीक है, SSA क्या है, तो अगर मान लो कि किसी ट्रायंगल की AAS तो आप जानते हैं, SSA को जानिए। अब ये है हमारा LMN और ये है हमारा ABC। ठीक है, हमने बिल्कुल रैंडमली लिखा है। ये LN जो है, LN ये BC के बराबर है। ठीक है, NM जो है वो AB के बराबर है, और जो लार्जर साइड है इन दोनों में से जो लार्जर साइड है, ओके, इन दोनों में से जो बड़ी साइड है, तो LN और NM में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि NM बड़ा है, वैसे ही BC और AB में हमको दिख रहा है कि AB बड़ा है। अगर क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो तो इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर ये क्लियर ना हो तो इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी थोड़ी कम यूज होती है, इसको कम पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलती है। अगर क्लियरली दिया हुआ हो दोनों का मीजर, LN का और NM का मीजर दिया हुआ हो, और पता चल जाए कि NM बड़ा है या LN बड़ा है, जो भी, तो हम लोग यहाँ NM को बड़ा मान के चल रहे हैं, वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में AB को बड़ा मान के चल रहे हैं। तो NM के ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल, ना कि LN के। ठीक है, NM के ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल नहीं, इसके ऑपोजिट, यानी कि यहां ये वाला एंगल
इसके ऑपोजिट एंगल से यानी कि इससे बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं SSA। लेकिन लिखेंगे कैसे? अगर हम LN लिखते हैं तो हमको LN के साथ साथ यहां पे CB लिखना पड़ेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक तीसरा लिख दीजिए M और यहां पे A। यहां ट्रायंगल का निशान बना दीजिए, यहां ट्रायंगल का निशान बना दीजिए, यहां कॉन्ग्रुएंसी का। और कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? SSA कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन आपको राइट एंगल में एक बात पता होती है, आपको राइट एंगल में एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर मैं हाइपोटेनस के साथ इसको लूं तो हाइपोटेनस बड़ा, अगर मैं हाइपोटेनस के साथ इसको लूं तो भी हाइपोटेनस बड़ा, और हाइपोटेनस के ऑपोजिट एंगल होता है 90 डिग्री। और उसी से बना है ये प्रॉपर्टी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस हाइपोटेनस। तो राइट एंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको दो ही चीजों को करना है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस अगर बराबर हो गया और ये साइड सपोज इसके बराबर हो गई, ठीक है, या दूसरी वाली तो भी, तो SSA वाला प्रॉपर्टी यहां पे फुलफिल हो रहा है इस प्रॉपर्टी को। लेकिन क्योंकि हमको एक एंगल बराबर दिखाने की जरूरत यहां पे नहीं होती है, जो कि इस SSA में थी, ठीक है, यहां पे हमको पहले से पता है, वो इनडायरेक्टली हमने दिखा दिया है, लेकिन हमको वो मेहनत तो नहीं करना पड़ा। हम इस बात को जान के ही रिलैक्स हो गए कि अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। तो इसलिए हमको सिर्फ हाइपोटेनस और एक साइड बराबर करना होता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं राइट एंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब समझो यहां पे क्या है, JKL और यहां पे है तुम्हारा ABC। तो कौन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये देखते हैं हम लोग। कौन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा भैया? तो हम लोग यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल, यहां भी लिखते हैं ट्रायंगल, यहां कॉन्ग्रुएंसी का निशान। अगर हमने JK लिखा, ठीक है, तो यहां पे हमको CA लिखना पड़ेगा, JK के कॉरेस्पॉन्डिंग CA। अब तीसरा अपने आप L हो गया तो यहां B हो गया, ठीक है, L पे हाँ 90-90 मैच कर गया। तो बस यही हम लोग को ये ऑर्डर बहुत केयरफुली लिखना होता है कॉन्ग्रुएंसी में, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भी सीख गए आप लोग। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं, और NCERT से अच्छी कोई किताब नहीं है। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत कुछ है फिर आपके पास। मैंने आपको 80 मार्क्स दिए हैं ज्योमेट्री के, तो उसमें आपको इसका खूब मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ज्योमेट्री के 80 मार्क्स अगर अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो मेरे को बता दीजिएगा, उसकी एक अलग बैच ही मैंने बना दी है जिसमें सिर्फ टेस्ट होंगे, कोई डिस्कशन नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 80 मार्क्स। अलग बैच क्यों बनाई है? क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं जो वर्दी हैं, जिन्होंने बाकी कोर्स पोर्शन को अच्छे से टेकअप किया है, उन लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक मिनट। हाँ, इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD AC इक्वल टू AD, ओके, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स एंगल A का मतलब है कि ये चीज जो है इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो यहां पे हम तुमको क्या दिखाना चाहते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है इन ट्रायंगल। पहले थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए। ABC अगर मैंने लिख दिया तो दूसरा ट्रायंगल मैं कैसे लिखूंगा? एंड ट्रायंगल ABD। और बिना प्रैक्टिस के ये चीज नहीं होती है। और तुम भले ही कैट के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम में भले ही तुमको रफ वर्क करना है, वहां पे तुमको इतना लंबा लंबा नहीं लिखना है, या तुमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक जाने की जरूरत। अगर तुम्हारी ज्योमेट्री खराब है तो ये प्रैक्टिस लिख के ही करना, ये प्रैक्टिस लिख के ही करना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या है भैया? अब तुमको विजुअलाइज होने लगा होगा। AB इक्वल टू AB, क्योंकि खुद वही है, AB AB ही है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमन, ठीक है। उसके बाद AC इक्वल टू AD दिख भी रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं?
आराम से जो चीज है गिवन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल, ए बी और ए डी के बीच का एंगल, वैसे ही दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से सोचें तो ए सी और ए बी के बीच का एंगल, तो क्या लिखेंगे हम लोग एंगल, या तो हम लोग बी ए सी लिखेंगे, बी ए सी अगर लिखा तो हमको यहां बी ए डी लिखना होगा, और या फिर हम लोग सी ए बी लिखेंगे, सी ए बी लिखेंगे तो हमको डी ए बी लिखना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, ये याद रहे, ठीक है। अगर हम लोग सी ए बी लिखेंगे तो हम लोगों को डी ए बी लिखना पड़ेगा, और अगर हम लोग बी ए सी लिखेंगे तो हम लोग को बी ए डी लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी गिवन सिंस, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ए बी बाइसेक्स, बाइसेक्स का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए बी बाइसेक्स एंगल ए एज गिवन, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है शो दैट एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, दिखा दिया हमने, क्योंकि यहां पे क्या हो गया साइड, दूसरा साइड और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या लिखते हैं यहां पे, इसलिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी by side angle side congruency. Now, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, ठीक है भैया, AD जो है वो BC के बराबर है। अगर क्वेश्चन में हमको ये चीज दे देता है ना तो हम लोग के लिए कहानी इजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पे हमको ये नहीं दिया, अब यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। बचपन में जब हम लोग ये पढ़े थे एज कम थी, इसको विजुअलाइज करना मुश्किल था, इसलिए चैप्टर बहुत लोगों के लिए सरदर्द होता था। ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी अगर हमने लिख लिया तो हमको ऑर्डर पता चल गया कि अच्छा ए बी डी और ए बी ए सी, तो ए बी दोनों में कॉमन है तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली साइड जो है बराबर दी हुई है ए डी इक्वल टू बी सी, और एंगल भी बीच का बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो ए बी और बी ए एक ही बात है, यहां का ए बी और यहां का बी ए एक ही बात है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला यहां पे दिखा रहा है कि बराबर है, यहां पे दिया हुआ है कि बराबर है, और इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल ये है, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल ये है, तो दोनों एंगल भी बराबर दिया हुआ है, डीएबी और सीबीए, डीएबी और सीबीए। देखो ऑर्डर ये भी नहीं भूला है, बराबर है तो अपने को क्या करना है, साइड एंगल साइड दिख गया तो प्रूव हो गया। अब बीडी बराबर एसी, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हमने प्रूव कर दिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से ये वाला इसके बराबर होगा ही होगा। एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, तो जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो ऑर्डर भी देखो वही लिखा हुआ है, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, यहां से हो ही जाएगा, ठीक है। अब मेनली इस पे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबी, ठीक है। एडी एंड बीसी आर कैसे परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि हमको ये और ये बराबर होने की जानकारी नहीं है और ये बराबर होने की जानकारी नहीं है, ठीक है। हमको क्या जानकारी है चलो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को ये पता चला कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर हैं, 90 डिग्री बराबर हो ही गया, और जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। तो तीसरा बराबर करना ना चाहो, इतना मेहनत करनी ना चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, यहां पे लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल
ओ बी सी कैसे लिखा हमने, ओ से ए गए, ओ से बी गए, 90 डिग्री वाले की तरफ गए, और फिर बी सी, फिर ये ए डी, बराबर बराबर साइड्स। ठीक है, अब देखो जब हमने यहां तक लिख लिया तो क्या है कि ये वाला एंगल ओ, तो इसको नहीं लिख सकते ऐसे, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ओ पे 4 एंगल बन रहे हैं। हमको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि एंगल एओडी, इज इक्वल टू, यानी हम ऐसे गए तो यहां पे भी ऐसे जाना पड़ेगा, एंगल बीओसी काहे बराबर है भैया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी पे एक एक ही एंगल बन रहा है। तो ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए। अब एक साइड बराबर करनी है तो एडी इक्वल टू बी सी, गिवन। ठीक है, तो एंगल ऑर्डर देखना, एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, एएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एबी को बाइसेक्ट करने की बात हो रही है, सीडी को बाइसेक्ट करने की बात नहीं हो रही। एबी को, सीडी एबी को बाइसेक्ट करती है, ये दिखाना है हमको। तो जो यानी कि ओ को मिड पॉइंट प्रूव करना है एबी का, ओ को एबी का मिड पॉइंट प्रूव करना है, मतलब ओबी इक्वल टू एबी दिखाना है, दिख रहा, सॉरी ओबी इक्वल टू ओए दिखाना है, ओए इक्वल टू ओबी यहां पे दिख रहा है साफ साफ, इसलिए बाय सीपीसीटी ओए इक्वल टू ओबी। ठीक है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that triangle ABC congruent to triangle CDA। तो भैया इतनी बढ़िया बात है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, किस लिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, किस लिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जब दो एंगल बराबर हो गए, ये AC क्या है, AC तो कॉमन साइड है, AC तो कॉमन है, दोनों में है, तो AC को तो बराबर होना ही पड़ेगा क्योंकि खुद के बराबर तो हर चीज होती है, इसलिए हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा कि एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर हम लोग यहां AC लिखेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में हमको CA लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां A से C, तो यहां इस एंगल से इस एंगल की तरफ जाना पड़ेगा। AC से हम B पे आएंगे तो CA से D पे जाना पड़ेगा। अगर हम AB पे जाते हैं तो हमको CD पे जाना पड़ेगा, उसके बाद C और यहां A। हम लोग का हो गया ट्रायंगल ABC। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी में बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। तो आपको इस लेक्चर से समझ आया होगा कि ऑर्डर भी होता है। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ओके, हाँ, तो एक सवाल और बता देते हैं आपको, और फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी का क्लास 8 का पीडीएफ डाउनलोड करना है। इट इज प्रीटी इजी। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ पीडीएफ ऐसे करके सर्च करोगे, जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ठीक है, ncrt.nic.in करके लास्ट में टेक्स्ट बुक्स करके रहेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा और फिर नीचे डाउनलोड कंप्लीट बुक कर लेना। जो फोन से करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिप फाइल डाउनलोड होती है, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आप सिर्फ चैप्टर 7 वाला ओपन करोगे ना तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप डाउनलोड कंप्लीट बुक करोगे तो जिप फाइल डाउनलोड होगी। और जिप फाइल अगर डाउनलोड होगी तो उसको ओपन करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रोजिप टाइप का कोई फाइल मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड वाला है। एक तो हम इससे पढ़ा रहे हैं वीडियो में, यही कितना वैलिड है कितना नहीं पता। अगर हम इसको वहां डाल देते हैं तो थोड़ा सा
इलीगल जैसा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं अपलोड कर रहा हूँ। इट इज वेरी इजी। ये एजुकेशनल पर्पस नॉन प्रॉफिट्स के लिए है, हमारा नॉन प्रॉफिट है, बट क्योंकि हमारे कोर्स में 1 रुपये डिस्प्ले किया हुआ है, भले ही वो किसी फीचर का हो, लेकिन वो है तो ओवरऑल कोर्स के लिए देखने में, इसलिए हम लोग इसको पीडीएफ को नहीं अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली बात है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, हमसे डाउट पूछेंगे, जिनको अभी तक मार्क्स नहीं मिले हैं वो मांग लेंगे। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब हम लोग पहले से मार्क कर लें कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। बीपी एंड पीक्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमारा हाइपोटेनस अपने आप बराबर हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल का, आप अभी विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि इन दोनों ट्रायंगल का, यानी ए बी क्यू, खुद से सोचो, पहले मैं 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, खुद से सोचो ए बी क्यू के साथ क्या लिखोगे, खुद से सोचो, फिर मैं बोलूं मैच करना। तो मैंने 3 सेकंड का पॉज ले लिया है, ए बी क्यू के साथ ए बी पी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं। क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर भी चलो देखते हैं कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट। तो दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, एक साइड बराबर हो गई, बात खत्म हो गया, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी था। इसमें आपको 4-5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, और मैंने मॉक्स इतने सारे दे दिए, उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपका खत्म किया कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद सिमिलरिटी आएगा अगले लेक्चर में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।